मैं जी जा रही हूँ अपनी छत पे। और छत पे बस एक तो धूप का मुझे बाहर से आइडिया हो रहा था कि धूप निकली हुई है। मैंने कहा चले छत पे देखती हूँ जाके। और छत पे फिर कपड़े वगैरह भी मैंने डाले हुए थे, सुबह ही वॉश करके छत पे डाल दिए थे। तो बड़ा अच्छा ये था कि जल्दी जल्दी आज कपड़े सूख गए थे, तो ये भी उतारने थे। तो ये मैंने कपड़े वगैरह सब छत पे डाले हुए हैं। तो माशाल्लाह से सूख गए थे, तकरीबन 70-80% सूख गए थे। तो बस फिर मैं शावर लेके आई थी साथ, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी धूप को एंजॉय किया जाए। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। मैं अभी नीचे घर का काम शाम से फ्री होके मैंने शावर लिया और अब मैं ऊपर आ गई हूँ धूप में। कुछ मैंने ये कपड़े वगैरह जो डाले हुए थे ये उतारने थे, और छत पे सुबह मैंने वॉश कर लिए थे। और फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर धूप में भी जाती हूँ, थोड़ा सा सुकून हो जाता है। तो और आप सुनाएं क्या क्या चल रहा है? ये महद बैठा हुआ है। महद आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे लगा गेम खेलो? हाँ अच्छा, तो पेपर कितने रह गए आपके? बस एक रह गया। अच्छा, चलो सही है। और भूख तो नहीं लग रही है थोड़ी थोड़ी। फिर बना दूँ रोटी आपको? हाँ बना दो रोटी। चलो ठीक है, ओके मैं बनाती हूँ। और रोटी खा के फिर हम होमवर्क करेंगे, ठीक है? कारी साहब भी चले जाएंगे, फिर हम होमवर्क करेंगे। ओके। मैं निकालना है बर्तन सारे, ये वॉश हो चुके हैं। मुझे चाहिए प्लेट। फलाई कैसे निकालूंगी मैं? और अब ये दही भल्ले हैं और ये इसको गर्म करते हैं इसमें डाल के। चले जी, आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म के गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करती हूँ, जिसके लिए जी गाजरें मैंने ली थी 2 किलो की। ठीक है, 2 किलो गाजरें थी, ना बहुत ज़्यादा पतली थी और ना बहुत ज़्यादा मोटी थी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मोटी हो तो उसके अंदर वो जो येलो से कलर का पार्ट होता है फिर वो ज़्यादा होता है, और अगर बारीक हो तो फिर वो कश वगैरह करने में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आपने ज़रा मीडियम साइज़ की गाजरें लेनी है और उसको अच्छे तरीके से इस तरह से छील लेना है। तो मैंने भी इसको देखे इस तरह से छील लिया मैंने, और कोई पीलर ले लें या किसी भी तरीके से जैसे आपको इजी फील हो उस तरह से कर लीजिएगा। तो ये देखें कि फिर बाद में हम इसको कश करेंगे। मैंने असल में जब से सीज़न आया था वो नहीं बनाया था, लेकिन मेरा दिल था कि चले एक दफ़ा तो ज़रूर शेयर करूं। तो ले जी, जब मैंने इसको अच्छे तरीके से इसको छील लिया है तो अब इसका जी आ गया जी निलाई धुलाई का टाइम। ठीक है, अब इसको जी वॉश करते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि ज़ाहिर है ये मिट्टी में होती हैं, तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि अच्छी तरीके से वॉश करें ताकि कोई मिट्टी का ज़रा ना रहे, क्योंकि ज़ाहिर है अगर रहा तो फिर बाद में वो किरकिर सी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह से मैंने इनको वॉश कर लिया। और अब इनके मैं क्या करूँ, लो जी नालों नाल पांडे भी धो लिए। ठीक है, अब जी क्या करना है, हमने इसके छोटे छोटे से पीस कर लेने हैं, क्योंकि ज़रा हमें पता है कि मशीन में अगर आप हाथ से कर रहे हैं तो आप इसको एज इट इज़ पकड़ के करते जाइए, लेकिन अगर मशीन है तो उसमें फिर ज़ाहिर है छोटे पीस जाएंगे, तो उसके हिसाब से मैं इसको छोटे छोटे पीस कर लूँगी। अच्छा, अगर हम सोचें पहले ज़माने में जिस वक्त हमारी माएँ ये हलवा बनाया करती थी, कितनी मुश्किल होती थी उनको, जिस वक्त ये मशीनें नहीं होती थी, ये गैजेट्स नहीं होते थे हमारे पास, तो सारा दिन लग जाना था। और ज़ाहिर है उस वक्त पकता भी किलो 2 किलो का थोड़ी था, 10-10 किलो जी, 15 किलो 20 किलो गाजरों का जी हलवा बनना है, तो फिर वो सब ने खाना है, सबको बांटना है, और सारा सारा दिन लग जाता था। मेरी अम्मी जब बनाती थी वो लकड़ी के चूल्हे पे बनाती थी, और सबसे बड़ी बात तो सारा दिन इसको कश करना, फिर उसको रात को रखना, फिर वो सारी रात पकाना, उसका चम्मच हिलाते रहना। तो लकड़ियों के चूल्हे पे सर्दियाँ होती थी लेकिन मज़ा तो आता था, लकड़ियों का चूल्हा साथ जलना, साथ साथ हाथ सेकना, मतलब कि क्या मज़ेदार दिन होते थे वो दिन। बस याद आते हैं तो दिल भर आता है कि ज़ाहिर बचपन के दिन, और वहाँ पे जहाँ पे सारा आपका बचपन गुजरा हो वो जगह तो नहीं ना कभी भी भूल सकती। चले जी, अब आते हैं जी रेसिपी की तरफ। अब ये जी मेरे पास एक चॉपर मौजूद है, मैंने उसमें इस तरह से इसको कश कर लिया,
और ये देखिए जी 2 मिनट में हो गई थी। 2 किलो गाजरें थी, ज़्यादा नहीं मैंने बनाया। तो बस ये था कि क्योंकि हस्बैंड को भी मेरे को शुगर है, तो इस वजह से मेरी कोशिश ये होती है कि घर में मीठा ना ही पड़ा हो और फिर मैं भी ना खाऊं। तो ये जी मैंने बना लिया था। अब मैंने जिसको शिफ्ट कर लिया किसी पैन में 2 किलो गाजरों को, और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी तकरीबन 1 kg इसमें दूध शामिल कर दूंगी। और ये दूध के साथ मलाई भी थी, वो भी आ गई, तो चले अच्छी बात ही है। तो मेरे पास वैसे मलाई नहीं पड़ी हुई थी क्योंकि मैंने लास्ट वो देसी घी बना लिया था, तो इतना ही बहुत है। तो इस तरह से मैं अब इसको ढक के रख दूँगी और बस जी अल्लाह के हवाले अब ये पकता रहेगा स्लो लाइट पे, ठीक है। थोड़ी देर के बाद, ठीक है, अब 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये देखिए थोड़ी देर के बाद जब मैंने चेक किया तो इसमें ये जी बुलबुले से बनना शुरू हो गए थे। इट मीन्स के पक रहा है ये, और इसको इस तरह से छोड़ देना है। तो माशाल्लाह से देखिए कलर बड़ा अच्छा होता जा रहा है। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 1.5-2 घंटे में तैयार हो गया था ये। बस ये था कि रखा मैंने हल्की आंच पे था। अब इस स्टेज पे जी हमने शामिल कर देनी है 1 कप शुगर, ठीक है। 1 कप चीनी इसमें चली जाएगी। आपकी मर्ज़ी है आप जितना चीनी यूज़ करना चाहें। मैं ज़रा मीठा कम इस्तेमाल करती हूँ तो मैंने कम डाल ली थी। अगर आप ज़रा अच्छा मीठा खाना चाहते हैं तो आप ज़रा 1.5 कप इसमें चीनी डाल लीजिएगा, ठीक है। और इसको जी फिर मिक्स करके इसको रख देंगे। अब इसमें ये है कि पानी ज़रा खुश्क हो जाए, और साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी अब 1/2 कप देसी घी। अगर देसी घी ज़रूरी नहीं है, आपके पास दूसरा घी है, डालडा घी है या दूसरा कोई भी घी है, आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। लीजिए वो मिक्स कर देंगे। बस इसको रख देंगे और वो पकता रहेगा। जब उसका अच्छे से पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा, फिर लेंगे जी 3 अंडे और उसको अच्छे से फेंट लेने हैं। ये लीजिए 3 अंडे लेके अब थोड़ा सा ही देखिए पानी इसका ऑलमोस्ट खुश्क हो गया हुआ है। तो अब इसमें हमने शामिल कर देने हैं ये अंडे। अब इनको पकने देना है। एकदम से मिक्स नहीं करना इनको। अच्छा, हवाएं इतनी तेज़ चल रही हैं वॉइस ओवर करते हुए, क्योंकि रात भी बारिश आई थी और आज भी बारिश का इम्कान है, और ठंडी हवा बड़ी तेज़ ऐसे चल रही है। मुझे तो डर लग रहा है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, खिड़कियाँ दरवाजे बज रहे हैं। तो अब ये ठंडी हवाएं और बारिशों का मौसम शुरू हो जाएगा। ले जी इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है अंडों को। अब जी आपके पास खोया मौजूद है तो आप 1 कप खोया इसमें शामिल कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, वो भी ऑप्शनल है। अब इसमें जी खोया ये होता है कि साथ ही मेल्ट हो जाता है, लेकिन टेस्ट ये ज़रूर छोड़ के जाता है। चलें जी, अब यहाँ पे हमारा सी अल्हम्दुलिल्लाह से मज़ेदार किस्म का गाजर का हलवा तैयार हो गया है। कैसा लगा आपको? आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को शेयर करें अपने साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।